नमस्कार। द न्यू यू, वॉट यू सो, सो शैल यू रीप। जो बोएंगे वही काटेंगे। कई बार हम जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बुनकर बैठे होते हैं लाइफ में, उनके सॉल्यूशंस इतने सिंपल, इतने सहज होते हैं कि हम उनकी सिंप्लिसिटी के कारण उन्हें बस यूं ही हटा देते हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, उन्हें कंसिडर ही नहीं करते एज सॉल्यूशंस। पता नहीं क्या बात है, ह्यूमन नेचर की खास बात है, जरा गौर फरमाना कि हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को ज्यादा अच्छा, इंटेलेक्चुअल और आकर्षक समझते हैं, और जो चीजें, जो ह्यूमन बीइंग्स, जो बिहेवियर पैटर्न्स, जो आंसर्स और सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल और ऐसे एकदम सामने रखे होते हैं, हम लोग जनरली उन्हें दिखते मतलब देख ही नहीं पाते हैं। यू नो, ऐसे बोलते हैं ना, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए वो एलिफेंट इन द रूम। एक बहुत पुरानी अंग्रेजी कहावत है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। फिजिक्स के लॉज तो हम लोग बहुत जल्दी बचपन में ही समझ लेते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, हम लोगों को समझ आ जाता है बहुत जल्दी। फिजिक्स साइंस के नाम से जो पहला नाम हमारे दिमाग में, जहन में आता है, वो है सर आइंस्टाइन का, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जैसे इतने महान वैज्ञानिक ने भी एक चीज कही थी, those who really get into the science of living, science of survival on this planet, they realize very soon that there is a spirit behind the physical laws. आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने भी स्पिरिचुअल लॉज को एक्लेमेशन दी, और फिर धीरे धीरे करके इजाद हुई क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स एक तरीके का ब्रिज है, एक पुल है, जो लॉजिकल साइंस और नॉन अंडरस्टैंडेबल स्पिरिचुअल लॉज को जोड़ता है, उन्हें नजदीक लाता है। जैसे जैसे साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स को आगे से आगे पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें इस बात पे और ज्यादा विश्वास हो चला है कि फिजिकल लॉज तो शायद सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड में ही काम आते हैं, और उनकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। वो ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो हर जगह ही एप्लीकेबल हो जाएं, लेकिन जो स्पिरिचुअल लॉज हैं वो पूरे कॉस्मोस, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल हैं। और जो चीज फिजिकल लॉज नहीं समझा पाते, वो स्पिरिचुअल लॉज चुटकी बजाते ही समझा देते हैं। ऐसा ही एक स्पिरिचुअल लॉ मैं आपके साथ आज साझा करना चाहती हूँ। ये एक लॉ अगर हम लोगों ने समझ लिया ना, तो हमें जिंदगी को ओवरऑल तरीके से समझने में, उसे सुंदर बनाने में, उसे अपने हिसाब से एक डिजाइन और क्रिएटिविटी देने में टाइम नहीं लगेगा। ये लॉ है सोइंग एंड रीपिंग का। जो बोगे वही काटोगे। भाई डॉक्टर शिवांगी, इसमें क्या नई बात बताई? ये तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बचपन से ही हमें बताते चले जा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि तुम वीडियो को बदलो या रोक दो, मेरी पूरी बात सुनो। यहाँ पर आज मैं कर्मों के बोने और काटने की बात नहीं कर रही, ना ही मैं तुम जिस तरह की मेहनत डाल रही हो उसी तरह का फल मिलेगा वो बात कर रही हूँ। मैं एक सिंपल, सीधी सादी जिंदगी में विचारों की क्या जगह है, किस तरीके से विचार तुम्हारे जीवन को बदलते हैं, उसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ तुमसे। क्वींस, जिस तरह से अगर हमें एक आम का पेड़ चाहिए, तो हमें सबसे पहले बीज बोने से भी पहले एक जगह, सुंदर जगह, अच्छे न्यूट्रिशियस, नरिशिंग सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ उसे प्रिपेयर करना होगा। सॉइल की टिलिंग करनी पड़ेगी, उसे सुंदर रूप देना पड़ेगा ताकि वह रिसेप्टिव हो जाए, वो उस बीज को एक्सेप्ट कर पाए, उसे जगह दे पाए अपने अंदर।
फिर हमें आम का बीज बहुत ही सावधानी के साथ उस मिट्टी में बोना होगा। एक ऐसी जगह पर उसे बोना होगा जहां उसे सूर्य का प्रकाश भी मिले, पानी भी टाइम टाइम से मिलते रहे और उस तक वो तमाम न्यूट्रिएंट्स, वो तमाम नरिशमेंट पहुंचे जिसे लेकर वो जल्दी ही एक पौधे में फूट जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, सीजन चेंज होता है, जैसे जैसे करेक्ट टाइम आता है, उस बीज से अंकुर फूट ही जाता है और धीरे धीरे वो एक पेड़ में, विशालकाय पेड़ में, जहां और भी बहुत सारे आम लगते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने आम बोया और उसकी जगह हमें सेब का पेड़ मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। नेचर अपने लॉज बखूबी जानती है और तुम और मैं भी प्रकृति हैं। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। प्रकृति के नाम पर हम पहाड़ों का नाम लेते हैं, झरना, पेड़ पौधों का नाम लेते हैं, सूर्य चंद्रमा का नाम लेते हैं, लेकिन तुम और मैं भी प्यारी प्रकृति ही हैं। हमारे अंदर भी वही पानी है जो समुद्र का अंदर है, बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन के साथ, सेम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। हमारा जो रक्त है वो भी उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिन पंच तत्वों से ये धरती, ये आसमान, ये सभी चीजें बनी हैं, प्रकृति बनी है। इसलिए तुम और मैं भी प्रकृति हैं। हमारे लिए भी वही रूल्स लागू होते हैं जो बाकी सारी प्रकृति पर लागू होते हैं। हमारे लिए बीज है हमारे विचार, सॉइल, भूमि है हमारा मन, सूर्य का प्रकाश है हमारी इमेजिनेशंस और पानी है हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स। अगर तुम किसी भी मोमेंट पर कॉन्शियसली एक बीज, विचार रूपी बीज अपने मन के सुंदर स्थल पर, खाली स्थल पर बोती हो, उसे उसके ही लायक तमाम भावनाएं देती हो, उसी के ही लायक एक ब्यूटीफुल इमेजिनेशन देती हो और इस प्रोसेस को रिपीट करती चली जाती हो तमाम सीजन्स के लिए, तो करेक्ट टाइम पर, करेक्ट सीजन के आते ही ये विचार का बीज अंकुर फूटता है और तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता है। तुम्हारे सामने वही वही चीजें, वही लोग, वही परिस्थितियां आकर खड़े होने लगती हैं जिनकी आवश्यकता है तुम्हें अपने उस बीज को रूपांतरण देने के लिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तुम इस बात से बहुत जल्दी मुंह फेर कर ऐसा कहते हो कि ऐसा तो बहुत बार होता है कि जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं है, बल्कि ज्यादा बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। उसके पीछे कारण ये है कि पहली बात तो जो तुम्हारा मन है, जो सॉइल है, जो जमीन है जिसके अंदर विचार रूपी बीज को बोना है, वो जमीन इतनी ज्यादा अडल्ट्रेटेड रहती है बाकी अन्य नेगेटिव विचारों से, बाकी अन्य नेगेटिव भावनाओं से। जो पानी, जो भावनाएं हैं, जो पानी रूपक भावनाएं हैं जो हमें डालनी होती है उस विचार को पेड़ बनाने के लिए, उन भावनाओं में इतनी मिलावट होती है, इतना डर होता है, इतनी इनसिक्योरिटीज भरी होती हैं कि वो पानी, वो नरिशमेंट दे ही नहीं पाता उस विचार को। जो इमेजिनेशन, जो कई 100% हमारे हाथ की बात है कि हम क्या इमेजिन करना चाहते हैं, हम किस तरह से एक सिचुएशन को व्यू करना चाहते हैं, वो चीज भी हम लोग इतनी मिलावटी और इतनी ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं। हम इमेजिनेशन को पॉजिटिविटी से शुरू करते हैं, लेकिन कब वो मुड़कर नेगेटिविटी में और हमारे पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना रास्ता ले लेती है कि हमें पता ही नहीं चलता और सारा कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। हमारा जो विचार है वो कहीं कहीं मन में एक दबे हुए बीज की तरह अपना दम तोड़ देता है। उसे फूटने का ना समय मिलता है, ना परिस्थिति, ना एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ना ही वो सीजन कभी आ पाता है जिसमें वो फूटकर अंकुर बने। बस मेरे कहे गए इन 6 शब्दों को याद रखना, 6 words। तुम जो सोचोगी वही तुम बनोगी। हम जो सोचेंगे
वही हम बनेंगे। इन 6 शब्दों को याद रखो। जब भी तुम गलत डायरेक्शन में सोच रही हो, जब भी तुम किसी और के लिए कुछ गलत कह रही हो, गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हो, गलत डायरेक्शन में इमेजिनेशन को ले जा रही हो, अपने आप अपने मन में इस मंत्र का उच्चारण करो, मैं जो सोचूंगी मैं वही बनूंगी। तो मुझे क्या सोचना है? क्या मुझे खुशहाली सोचनी है? क्या मुझे अबंडेंस सोचनी है? क्या मुझे धन्यवाद करना है, शुक्राना महसूस करना है? क्या मुझे प्रेम भरे विचार, फॉरगिवनेस, दूसरों को क्षमा देने के विचार सोचने हैं? क्या मुझे अपनी लाइफ के प्रोग्रेस के बारे में सोचना है? क्या मुझे सुंदरता के बारे में सोचना है? क्या मुझे वेल्थ के बारे में सोचना है, ब्लिसफुलनेस के बारे में सोचना है? या मुझे गरीबी के बारे में, मनहूसियत के बारे में सोचना है, सुपरस्टिशन से भरे हुए एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है? क्या मुझे बस अपने फेलियर्स को काउंट करते करते डिप्रेशन के बारे में सोचना है? या मुझे एक गलत इमेजिनेशन क्रिएट करके अपने फ्यूचर को बिगड़ते हुए इमेजिन करना है? क्या करना चाहती हूँ मैं अपने आने वाले कल के साथ? बहुत आसान सी बात है। What you reap is actually what you have sowed earlier. What you will sow now is actually what you will reap later. बहुत सिंपल से शब्द हैं, बहुत सिंपल सी बात है क्वींस। इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर शिवांगी कैसे कंट्रोल करूं? कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है, फोकस बदलना है, फोकस चेंज करना है। फोकस अभी है केवल और केवल अपने जीवन की नकारात्मकता के ऊपर। तमाम रिश्तों में से सिर्फ एक रिश्ते पे आकर फोकस अटक गया है, जो खराब चल रहा है, जो हमें नीचे धकेल रहा है, जो हमारी नाकामयाबी चाहता है, जो हमें इंसल्ट करता है। फोकस चेंज करो। फोकस यहाँ है, उसको यहाँ लेकर आओ, जहाँ तमाम रिश्ते तुम्हें बहुत कुछ देने के लिए खड़े हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि फोकस उस एक छोटे से काले धब्बे पर है, पूरी लाइफ में वो कालक छिट गई है, पूरी लाइफ में वो कालक बिखर रही है। फोकस को चेंज करना है। जब किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, उस फोकस को तुरंत से बदलना है और उस इंसान के बारे में वो चीजें सोचनी है कि शायद जब वो इंसान ना होता तो हम वो चीज ना कर पाते, या हमें उस एक्सपीरियंस से हम वंचित रह जाते। उस एक्सपीरियंस से जो हमें सीख मिली है, जो हमें एक नई डायरेक्शन मिली है, उससे हम वंचित रह जाते। ये चीज सोचने की जरूरत है। एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। एनर्जी वहीं जाती है, ऊर्जा वहीं जाती है, तमाम जीवन वहीं बहता है जहां तुम्हारी अटेंशन, जहां तुम्हारा फोकस रहेगा। सिंपल सी बात है। सुबह उठते ही, किसी से फोन पे बात करते ही, अपने दोस्तों से मिलते ही, सबसे पहले अपने जीवन के तमाम उन कड़वे एक्सपीरियंसेस की बातें करना, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को समझाना, बताना। उस मोमेंट्री प्लेजर की जो सिंपैथी हासिल होती है, उससे ऊपर उठना होगा तुम्हें। सुबह उठकर अपने इस सॉइल को, मन रूपी सॉइल को दोबारा से खाली करना होगा, उसे पोषण देना होगा। उसके अंदर से ये कंप्लेंट्स के बीज निकाल के बाहर करने होंगे। कंप्लेंट से क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, कुछ चेंज नहीं आने वाला है। हमेशा 2 रास्ते ही खुले रहेंगे तुम्हारे पास। या तो जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट किया जाए, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही हो, उसमें खुश रहो कि शायद मेरे पास वो कारण है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर रही हूं। और अगर उसे चेंज करना है तो चेंज कर डालो खुशी खुशी। हाँ, मेरे पास ऐसे बड़े कारण थे कि मैं इसे चेंज करूं, मैं अपने आप को इस चीज से दूर करूं, अपने एनवायरनमेंट को बदलूं, इसलिए मैंने बदल लिया और मैं खुश हूं। दोनों चीजों को हाथ में लेकर अगर आगे बढ़ोगी, रोती रहोगी, कंप्लेन करती रहोगी, क्रिप करती रहोगी और कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मन रूपी गार्डन को पहले सुंदर बनाओ। उसमें से जितने भी ये जंगली पौधे, बेकार के थॉट्स प्लांट हो गए हैं, उन्हें उखाड़ कर फेंक दो। सुबह सुबह एक नया बीज लो, उसे सहलाओ, उस प्यारे से विचार को अपने मन रूपी आंगन में बो दो, उसे सुंदर भावनाएं दो, उसे पॉजिटिव इमेजिनेशन दो। किस तरीके से वो फलीभूत होकर पेड़ बन चुका है और तुम उसके मीठे फल खा रही हो, उसे इमेजिन करो। और देखते ही देखते सीजन चेंज होगा, ऋतु आएगी, बसंत ऋतु में वो बीज फूटेगा और एक बहुत ही सुंदर पौधा बनके तुम्हारे जीवन में रूपांतरित हो जाएगा। मेरी प्यारी, आशा करती हूँ इस वीडियो से तुम्हें कुछ
कुछ सीख, कुछ प्रोत्साहन मिली होगी कि तुम अपने उस पुराने थॉट सिस्टम को छोड़कर एक नए प्लांट की ओर, एक नए पौधे की ओर, एक नई सशक्तता की ओर अग्रसर हो पाओ। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो देर किस बात की है, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मुझे YouTube पर और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। फेसबुक पर तुम्हें जोर की जादू की झप्पी देने के लिए मैं उत्सुक हूँ, तो प्लीज़ आओ और मुझे फेसबुक पर फॉलो करो, क्वींस परिवार का हिस्सा बनो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी मैं कई बार आती हूँ पर्सनल चैट्स करने। प्लीज़ फॉलो मी देयर।